मैं नागरिकों के लिए, भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक मैं सुझाव दूंगा कि सबसे पहले वो जागरूक हों, अपने अधिकारों को जानें। भारत सरकार द्वारा तमाम अधिकारी और पैनल नियुक्त किए गए हैं, जैसे एंटी करप्शन टीम है। जैसा कि आपने बताया कि भारत के या फिर जनपद के तमाम थानों में जो पैसे की मांग की जाती है, घूस लेने का आरोप है, तो उसमें हर राज्य के, हमने देखा है कि हर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो एंटी करप्शन टीम बनाई गई है और उस नंबर को सार्वजनिक किया गया है। उक्त नंबर पर किसी भी दरोगा द्वारा अगर यदि पैसा इस तरह से अनाधिकृत रूप से मांग रहा है, किसी का नाम निकालने के लिए, किसी को छोड़ने के लिए, या गलत कृत्य कर रहा है, जबकि आप देखे भी होंगे खबर में हमें अधिकांश आता है कि एंटी करप्शन टीम ने फला दरोगा को गिरफ्तार किया और जेल भेजी। तो इस चीज को अवेयरनेस करने की जरूरत है कि लोग जाने कि क्या दरोगा भी जेल जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात कर रहे हैं सर। तो इस चीज को अवेयरनेस करने की जरूरत है, हमें आपको इसको बताने की जरूरत है कि हाँ, आप जाने अभियुक्त का काम करने वाला, अपराधी का काम करने वाला, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई किसी भी कुर्सी बैठा है, वो भी जेल जा सकता है और जाता है। जबकि पूर्व में बहुत बड़े पदों पर आसीन रहने वाले। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले में, एक ऐसे दौर में जहां बोलने पे बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं, जहां अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा है। तो एक ऐसा संगठन, एक मानवाधिकार संगठन, ऐसे लोग जो बोलते हैं, जो पीड़ितों की आवाज उठाते हैं, जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाया जाता है, तो ऐसे उनके कार्यालय पे मौजूद हैं पन्नेलाल यादव जी, जो कि ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। तमाम चीजें चल रही हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज उनके पास मौजूद हैं, हम जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आती है मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं को लेकर के, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। प्रत्येक पहलू पे हम बात करेंगे। आइए उनसे मिलेंगे और आपको बताने वाले हैं कि कैसे अगर आपका शोषण होता है, आपका एक्सप्लेनेशन होता है, तो आप आवाज उठा सकते हैं, प्रत्येक चीजें कर सकते हैं। तो हमारे साथ पन्नेलाल जी मौजूद हैं। प्रत्येक इनके पास जो भी प्रमाण पत्र है, जो भी गवर्नमेंट से, ऑथराइजेशन से, सारी चीजें मौजूद हैं। सरकार के साथ मिलकर काम करना, वेलफेयर का काम करना, प्रत्येक चीजें करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं पन्नेलाल जी के पास। सर्वप्रथम तो कुशीनगर की आवाज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपके चैनल कुशीनगर की आवाज को मैं अपने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मैं पन्नेलाल, संस्थापक महासचिव, पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपने इतना कीमती समय, अपना उचित समय निकाल करके अपने मानवाधिकारों के मुद्दों पर जानकारी लेते हुए मेरे कार्यालय उपस्थित हुए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद तो हमें भी देंगे कि एक ऐसे दौर में जहां लोगों की बातें नहीं सुनी जाती हैं, आप लोग सामने आते हैं, आवाज उठाते हैं। चाहे पुलिस या दमन हो, किसी प्रकार का शोषण का आप लोग आवाज उठाते हैं। तो ये जो आपने मानवाधिकार में जुड़ने का निर्णय लिया, कैसे विचार आया, क्या पीड़ाएं देखी कि लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, लोगों का शोषण हो रहा है, तो फिर कैसे आपके अंदर विचार आया और आपने चीजों को? देखिए, जब हम शिक्षा के दौरान, जब हमारी पढ़ाई चल रही थी, उसी के दौरान हमने तमाम नागरिकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहे थे, उसको मैंने देखा, उसकी पीड़ा को समझा और मुझे कहीं न कहीं उस चीज को दिल और दिमाग में लगा कि ये जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमें अवेयरनेस पैदा करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो शिक्षा के दौरान से ही मैंने सबसे पहले जागरूकता लाया अपने आप में और लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि आपका ये राइट है। उसके बाद जब मैंने पढ़ाई शिक्षा अपना स्नातक फाइनल किया, उसके बाद मैंने क्या किया, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की सपने को मैंने बहुत पहले से सजा के रखा था कि मैं आगे चल करके मानवाधिकार संगठन बनाऊंगा और बना करके इस देश के समस्त नागरिकों को उनके अधिकारों से लड़ना बताऊंगा, उसको कानूनी पहलू से उसे न्याय दिलाने की जानकारी दूंगा और दिलाने का प्रयास करूंगा। इसी क्रम में मैं 2006 में मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल ज्वाइन किया। वहां से मैंने सदस्यता ग्रहण की और 2006 से मैंने मानवाधिकार के क्षेत्र में भारत के उन सभी नागरिकों को जो लोग उत्पीड़न का शिकार होते हैं, ऐसे नागरिकों की समस्याओं को मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, मेरा चैनल ऑल इंडिया ये चारों है, उस चैनल के माध्यम से लोगों को अपनी जानकारी देना शुरू किया। और अब किसी भी नागरिक को अपना मैंने नंबर सार्वजनिक किया। किसी भी राज्य के लोग, भारत में 12 से 13 राज्यों में मेरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का संचालन किया जाता है कुशलता पूर्वक। आज काफी दिनों से 20 साल से अधिक हो गए हम जो है संगठन का संचालन कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मेंबर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के साइट पर मेरा संगठन ऑल इंडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है और मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक महासचिव हूं और इंडिया के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत सरकार द्वारा
सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। जी, जी। इसी के तहत मैं नागरिकों के किसी भी समस्या का समाधान है, उसके उत्पीड़न की किसी भी समस्या का समाधान के लिए मैं उन्हें जागरूक करता हूँ। लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार मैं उसे न्याय दिलाने के लिए प्रेरित करता हूँ, उसे जागरूक करता हूँ। संबंधित अधिकारी तक उनकी शिकायत को प्रेषित कराता हूँ। नहीं होने के कार्रवाई संबंधित अधिकारी द्वारा नहीं किए जाने के उपरांत मैं माननीय न्यायालय के समक्ष उस मामले का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का, न्याय दिलाने का काम करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, प्रत्येक चीजें कर रहे हैं, बहुत ही हितैषी का काम है। तो अभी चूंकि आप कुशीनगर जिले में हैं, जी, भारत का एक बहुत ही अच्छा जिला है जहां बुद्ध की धरती रही है, बुद्ध जैसे विराट व्यक्तित्व रहे हैं। तो कुशीनगर जिले में लोकल एरिया में भी आप हैं, तो खास करके देखा जाता है ग्रामीण एरिया जो है, रूरल एरिया है, यहाँ भी बहुत भारी पैमाने पे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। तो लोकल एरिया में कुशीनगर जिला में काम करते हुए किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, किस प्रकार की समस्याएं जैसे आप लोग के समक्ष आती हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको कि कुशीनगर जनपद में, जो जनपद कुशीनगर है वो काफी पिछड़ा हुआ जनपद है। यहाँ आए हुए अधिकारी जो आईएएस, पीसीएस और पीपीएस एवं बीडीओ, जो 4 जो ग्रामीण रूरल एरिया के जो अधिकारी हैं, वो लोग यहाँ की जनता को अननोन शिक्षित समझते हैं, जो उनको अधिकारों से हमेशा बाउंड करते हैं, उनको अधिकार पाने जैसे या उनकी अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता पर हमेशा रोक लगाते हैं। जी जी जी। इस तरह के मामले अधिकांश आते हैं। मैं आपको कुशीनगर जनपद नहीं, मैं भारत का नेतृत्व करता हूं। भारत की समस्याओं को, मानवाधिकार के मुद्दों पर मैं वर्क करता हूं। तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन का हब जो बन चुका है वह उत्तर प्रदेश है। भारत सरकार जो है के आंकड़ा के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़े हैं, जो मानवाधिकार के उल्लंघन बढ़े हैं, वो भारत के सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश पाया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मैं माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री महोदय से, अगर जो मेरी वीडियो आपके माध्यम से सभी समस्त उच्चाधिकारी, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय एवं सभी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदय और एसएसपी महोदय और एसपी महोदय अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो वो काफी इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए इस प्रकरण को ध्यान दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिए गए निर्देश जो जारी किए गए हैं, जो 1993 में मानवाधिकार का उदय हुआ, उस उदय होने के बाद जो भारतीय संविधान में के तहत मानवाधिकार को 1993 में संगठित करने के बाद उसके राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थापना के उपरांत और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आज भी किसी भी जनपद के समस्त थानों में मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का खुला उल्लंघन भारत के उन सभी डीजीपी महोदय एवं एसएसपी महोदय एवं एसपी महोदय द्वारा किया जा रहा है। मैं इस मामले में इसका पूरे भारत का दौरा किया था। दौरा के उपरांत माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं मानवाधिकार आयोग एवं सुप्रीम कोर्ट को लिखित कंप्लेंट की थी, जिसके उपरांत भी आज भी उत्तर प्रदेश में एवं अन्य प्रदेशों में भी इस पर सुधार नहीं आया है। मैं पुनः गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं समस्त माननीय मुख्यमंत्रियों से मेरा अनुरोध है ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कि आप लोग अपने अपने राज्य में, अपने प्रदेश में, अपने एसएसपी को, अपने डीजीपी को निर्देश जारी करें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों का खुला उल्लंघन जो हो रहा है इसको बंद किया जाए। सबसे पहले भारत के सभी थानों में मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का स्पष्ट बोर्ड सभी थानों में लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि भारत के वो सभी नागरिक जो पीड़ित नागरिक है वो जाने कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का निर्देश है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति के शिकायत पत्र के प्रकाश में त्वरित एफआईआर दर्ज कर निःशुल्क उसकी एक प्रति आवेदिका को या आवेदक को या पीड़ित व्यक्ति को तत्काल मुहैया कराया जाए। जबकि एक सेकेंड, इतना बड़ा आरोप जो आप लगा रहे हैं कि डीजीपी भी काम नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन हो रहा है, प्रत्येक थानों में उल्लंघन हो रहा है, और खास करके उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन से इतने बड़े पैमाने पे एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो ऐसे काम करते हुए आपके ऊपर दबाव नहीं आते? बहुत सारे दबाव आते हैं, बहुत सारे समस्याओं का हम लोग झेल आता है, हम लोग इसको झेलते हैं। लेकिन मैं अभी जो आपने क्वेश्चन उठाया कि ऐसा आरोप लगा रहा है, तो आरोप का मैं प्रमाण सहित आपके जनपद कुशीनगर का ही मैं बता दे रहा हूं कि इसके पूर्व के एसपी महोदय कुशीनगर द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था। पूरे जनपद का दौरा किए थे और दौरा करने पर उन्होंने पाया कि जनपद के सभी थानों में
कुछ ही थानों में मानवाधिकार आयोग का माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन के लिए बोर्ड लगाया गया था, मानवाधिकार बोर्ड, और उन्होंने कहा था कि अगर यदि सभी थानों में नहीं बोर्ड दिखी तो होगी बड़ी कार्रवाई। लेकिन उनके जाने के उपरांत आज तक किसी भी एसपी कुशीनगर द्वारा उक्त मामलों पर नहीं संज्ञान लिया गया, ना ही किसी भी थानों का दौरा किया गया। अगर यदि दौरा भी किया गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बोर्ड का कहीं भी उल्लेख या उसकी जांच नहीं की जाती है। इस पर मेरा एसपी महोदय कुशीनगर सहित प्रदेश के समस्त सभी एसएसपी एवं एसपी महोदय से निर्देश है कि आप सभी लोग जब भी दौरा करें, समस्त थानों में जब भी किसी भी थाने में दौरा करें, औचक दौरा करें, तो वहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन हेतु जो मानवाधिकार बोर्ड लगाने का निर्देश मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी है एवं राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी है, उसको अनुपालन हर हाल में प्रतिशत हर संभव उसको सुनिश्चित कराया जाए। भारत के सभी थानों में मानवाधिकार का बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये सारी सुनिश्चित किया जाए, लेकिन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। कुछ ही थानों में सारी चीजें की जा रही हैं, जैसा कि देखने को मिला, आपने खुद ही बताया। और बड़े पैमाने पे कुशीनगर जिले में हम बात करें, बेसिकली इसको इसे टारगेटेड कर रहे हैं। आए दिन हमको भी समस्याएं सुनने को मिलती हैं। कोई दरोगा पैसा मांगता है, कोई सिपाही पैसा मांगता है, और लोग डर के मारे दे भी देते हैं। लोग पीड़ित हैं, उनको ही प्रताड़ित भी किया जाता है और अपनी बातें नहीं कर पाते हैं। घटनाएं होती हैं, 10-10 दिन तक, 12-12 दिन तक मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, जैसा कि होता है। और बोलने पे लोगों को धमकियां मिलती हैं। तो वे नागरिक जो इस देश के नागरिक हैं, टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, कानून, भारत का संविधान प्रत्येक अधिकार देते हैं उनको जीने का, करने का, लेकिन अपने शोषण के खिलाफ वो लोग बोल नहीं पाते हैं, जैसा कि आप लोग आवाज को बुलंद करते हैं। तो नागरिकों के लिए क्या चाहेंगे कि कैसे ये जो पुलिस प्रशासन है, डिपार्टमेंट है, हमारे सहयोग के लिए, सेवा के लिए है, जब ये हमारे ऊपर दबाव बनाता है, शोषण करता है, तो इसके खिलाफ वो लोग कैसे अपने आवाज को बुलंद कर सकते हैं? नागरिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नागरिकों के लिए, भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक मैं सुझाव दूंगा कि सबसे पहले वो जागरूक हों, अपने अधिकारों को जाने। भारत सरकार द्वारा तमाम अधिकारी और पैनल नियुक्त किए गए हैं, जैसे एंटी करप्शन टीम है। जैसा कि आपने बताया कि भारत के या फिर जनपद के तमाम थानों में जो पैसे की मांग की जाती है, घूस लेने का आरोप है, तो उसमें हर राज्य के, हमने देखा है कि हर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो एंटी करप्शन टीम बनाई गई है और उस नंबर को सार्वजनिक किया गया है। उक्त नंबर पर किसी भी दरोगा द्वारा अगर यदि पैसा इस तरह से अनाधिकृत रूप से मांग रहा है, किसी का नाम निकालने के लिए, किसी को छोड़ने के लिए, या गलत कृत्य कर रहा है, जबकि आप देखे भी होंगे खबर में हमें अधिकांश आता है कि एंटी करप्शन टीम ने फला दरोगा को गिरफ्तार किया और जेल भेजी। तो इस चीज को अवेयरनेस करने की जरूरत है कि लोग जाने कि क्या दरोगा भी जेल जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी बात कर रहे हैं सर। तो इस चीज को अवेयरनेस करने की जरूरत है, हमें आपको इसको बताने की जरूरत है कि हाँ, आप जाने, अभियुक्त का काम करने वाला, अपराधी का काम करने वाला, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई किसी भी कुर्सी बैठा हो, वो भी जेल जा सकता है और जाता है। जबकि पूर्व में बहुत बड़े पदों पर आसीन रहने वाले मंत्री से लगाए, विधायक से लगाए, आप अपने जनपद से लगा लिए, अपने प्रदेश से लगा लिए, भारत से लगा लिए, ऐसा कि देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल जा चुके हैं। यही मेरा कहने का मतलब था कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कब कौन सा व्यक्ति जेल चला जाए। जो अनाधिकृत रूप से, अवैधानिक तरीके से भारतीय संविधान के खिलाफ और कानून के खिलाफ वर्क करेगा, उसको आज नहीं तो कल जेल जाना है। और ये हमारा सुझाव है कि सभी नागरिक, जितने लोग हमारी वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, वो लोग जागरूक हो, अवेयरनेस पैदा करें, अपने अधिकारों को जानो और ऐसे क्राइम करने वाले दरोगा या अधिकारी या व्यक्ति या आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को जेल के सड़कों में भेजने का काम करें। जी, बिल्कुल सर, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपने बताया कि अगर आम नागरिक गलती करके जेल जा सकता है, तो वे लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई, चाहे सिपाही हो, दरोगा, वो भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि भारत का जो संविधान है, नियम कानून है, सबके लिए समान है। जिनको देख करके हमारे मन में सुरक्षा का भावना उत्पन्न होना चाहिए, उनको देख के डर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति बनी कि लोग भयभीत खा जाते हैं। मैं एक बात और बता दूं भारत के सभी नागरिकों के लिए, जो लोग सुन रहे हैं, मानवाधिकार क्या है, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। देखिए, मानवाधिकार ये बहुत बड़ी चीज है कि मानवाधिकार किसी भी व्यक्ति की जिंदगी, आजादी, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह मानवाधिकार जन्म सिद्ध अधिकार दिया है। ऐसे जो अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किए गए हैं मानव के प्रति, या 1993 में मानवाधिकार आयोग द्वारा जो निहित किए गए हैं नागरिकों के प्रति, उसे किसी भी विधायक की शक्ति या किसी भी अधिकारी द्वारा
छीना नहीं जा सकता। अगर यदि कोई जबरदस्ती करता है और जो कानून को तोड़ने का काम करता है तो कानून उसे जेल भेजने की सजा भी सुनाने के लिए तैयार है और कड़ी कड़ी सी कार्रवाई की जाती है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि भारत के नागरिक डरने की जरूरत नहीं है। आप कहीं किसी क्राइम में न लिप्त हो, किसी भी अवैधानिक कृत्य में न संलिप्त हो, अगर यदि आपके खिलाफ गलत तरीके से किसी के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है तो आप मैं अपना नंबर सार्वजनिक कर दे रहा हूं 8447404540 पर आप भारत का कोई भी नागरिक मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं उनकी लड़ाई अपने संगठन के माध्यम से लीगल वे में जांच कर उसके खिलाफ उसके शिकायत पत्र के अनुसार उनको न्याय दिलाने का काम मेरे संगठन करती है। जी जी बिल्कुल। तो ये पहलू जो कि आपने देखा, कहीं भी अगर आप पीड़ित हो, परेशान हो, आपको लगता है कि आपके हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तमाम संगठन और भी चल रहे हैं। बेसिकली कुशीनगर में अगर आप पीड़ित है तो भी सर से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से अगर आपका शोषण हो रहा है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। तो तमाम पहलू हुआ जिसपे हमने बात किया। आजकल का दौर है जिस बहुत महत्वपूर्ण पहलू पे हम बात करना चाहेंगे। मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो, तमाम लोग आज भी जेलों में हैं और आए दिन इनका शोषण भी होता है, इनको भी जेलों में भेजा जाता है, टार्चर का भी सामना करना पड़ता है। तो वे लोग जो आम जनता की आवाज उठाते हैं, सामने आते हैं, उनको भी इन पीड़ाओं का शिकार होना पड़ रहा है। इस पहलू को किस नजरिए से आप देखिए, जो उत्पीड़न की समस्याएं आप बताए हैं वो जागरूक जो कार्यकर्ता होता है, सामाजिक सोशल वर्कर होता है, उसके ऊपर सामना करना पड़ता है उस समस्याओं से। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आपके खिलाफ गलत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, गलत चार्जशीट दाखिल की जा रही है, आपके 7 साल से अधिक की सजा न हो और उसमें आपकी गिरफ्तारी की जा रही है, आपको दिन डूबने के बाद, सोने के बाद और जगने से पहले और गिरफ्तारी की जा रही है, वो भी धारा जघन्य अपराध नहीं हो, 7 साल से अधिक की सजा न हो, ऐसे मुकदमे में अगर यदि भारत के किसी भी नागरिक के साथ अत्याचार पुलिस द्वारा किया जा रहा है तो उसके खिलाफ अब माननीय हाई कोर्ट जाने के लिए आप तत्पर तैयार हैं। और उसमें जो है पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो टीम पुलिस की जो गिरफ्तार करने जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें आपको तत्पर रहना आवश्यक है। हमारी तत्परता ही मायने रखते हैं कि हाँ, अगर यदि आपकी मनमानी गिरफ्तारी हुई है, फर्जी FIR दर्ज हुए हैं या चार्जशीट आपके खिलाफ फर्जी लगाए गए हैं तो आप संबंधित अपने CO से SP महोदय से संपर्क करके CO के माध्यम से उसकी विवेचना दूसरे से हस्तांतरण किया जा सकता है। आप उत्पीड़न का शिकार अगर यदि है, इस प्रकार की समस्याओं के शिकार हैं, तो मेरा एक विधिक सलाह है, या तो आप किसी मानवाधिकार संगठन के सदस्य से संपर्क कर सकते हैं या फिर भारत के आपके समस्त जनपद में मानवाधिकार न्यायालय है, न्यायालय जा सकते हैं। दूसरा चीज, किसी भी जनपद के अपने संबंधित एडवोकेट से संपर्क करें। आपके साथ हुए दुराचार, अतिचारी का जो भी ऐसा कृत्य किया रहेगा, या व्यक्ति हो या सरकार हो या फिर पुलिस अधिकारी हो, किसी के द्वारा अगर यदि आपके अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं माननीय न्यायालय के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कंप्लेंट कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री पर पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं, DGP को कर सकते हैं। अपराध से संबंधित, घटना से संबंधित समस्त उच्चाधिकारियों को लिखित शिकायत पत्र दे करके और माननीय न्यायालय में उस साक्ष्य सहित एविडेंस दे करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही डीपली जानकारी आपने देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेजेबल जानकारी देखा। प्रत्येक चीज, एक एक शब्द जो निकले हैं अनुभव के शब्द हैं, क्या नियम कानून, विधिक कार्रवाई, कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी चीजें इन्होंने बताया। तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जो भी नौजवान है, आने वाली पीढ़ियां है, तमाम लोग एक्टिव्स हैं, जिनको लगता है कि शोषण हो रहा है, उनको बोलना चाहिए, अकेले बोलते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो जनता है, जो नौजवान है, लड़के हैं, युवा है, युवतियां हैं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव इस संगठन में, इस क्षेत्र में लेकर के, तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसे संगठित होकर के आवाज को बुलंद किया जा सकता है? देखिए, मैं आपसे बता दूं, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये जो 3 बातें कही थी कि सबसे पहले आप शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो इस पहलू पर हमें आपको, अपने पीढ़ियों को और अपने भारत के सभी नागरिकों को अवेयरनेस करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम शिक्षित बने। दूसरी उनका उद्देश्य है कि आप संगठित हो। जब तक आप संगठित नहीं होंगे
तब तक आप किसी भी लड़ाई को लड़ नहीं सकते हैं। जी, जी। चाहे आप पत्रकारिता के माध्यम से हो, या एक आम नागरिक के माध्यम से हो, या आप ह्यूमन राइट के माध्यम से हो, जी। किसी भी नागरिक को एकजुट होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा और उसके बाद संघर्ष करना पड़ेगा। जी। जिस मुद्दे पर आपकी चर्चा होगी, जिस मुद्दे पर आपको लगता है कि आपके राइट टू गो फाउंडेशन किया जा रहा है, उस मुद्दे पर आपको संगठित होकर के और संघर्ष करना पड़ेगा और आपको न्याय मिलेगा। और इसके लिए मैं बता दूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को मेरे द्वारा वर्ष 2016 में जी। मैं भारत के उन सभी नागरिकों के लिए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो शिक्षित बनने के लिए, जो बच्चे अब आपके विद्यालय में जाएंगे, उनके लिए मैं भारत के सभी राज्यों में उनके भाषाओं में प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर की कक्षाओं में मानवाधिकार को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराने का मैंने डायरेक्शन जारी करा दिया है। वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जारी कर दिया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार को देखा जाए कि 2016 से माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेश का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि एनसीईआरटी द्वारा अपने पाठ्यक्रम को मुझे अपने संबंधित विभाग, बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, तमाम ऐसे बोर्ड द्वारा मुझे सूचित ये किया गया है कि लेसन 1 में आपका मानवाधिकार पाठ्यक्रम सम्मिलित कर गया, हमारा संविधान सम्मिलित किया गया। ऐसे करके सभी कक्षाओं के मानवाधिकार को सम्मिलित किए जाने के उपरांत भी सरकारों द्वारा या किसी दबाव में 2016 से अभी तक एनसीईआरटी में बुक नहीं आई है। जैसे ही माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेशों का अनुपालन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा, मेरे पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के तहत मैं बता रहा हूं, जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में समस्त भारत के राज्य के सभी मुख्यमंत्री द्वारा जब इस हमारे आदेश का अनुपालन होगा, तो आपका आने वाली पीढ़ी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षित बनेंगे, वो अपने राइट्स को प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के उच्च स्तर की कक्षाओं में अपने अधिकार को पढ़ेंगे और जानेंगे। समस्या क्या होती है कि जब अधिकारी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जब कोई वर्क करता है, जब अपना पुलिसिंग करता है, तो होता क्या कि सामने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसके साथ अत्याचार होता है, वो अपना राइट नहीं जानता है। तमाम ऐसे मामलों में जो फोन पर किसी व्यक्ति द्वारा, दबंग व्यक्ति द्वारा, समाज के ऐसे कुकृत्य करने वाले व्यक्ति द्वारा एसएचओ को फोन किया जाता है, संबंधित उच्चाधिकारी को फोन किया जाता है कि आप इसको ठीक कर दीजिए, तो ठीक करने के मामले में बिना शिकायत, बिना एफआईआर दर्ज किए तमाम ऐसे घटना मेरे जानकारी में है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बैठा दिया जाता है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का खुला उल्लंघन है कि 24 घंटे के अंदर ही आप जो है किसी भी व्यक्ति को उसकी मेडिकल कराने के उपरांत उसको संबंधित न्यायालय में पेश किया जाए। परंतु ऐसा तमाम मामलों में नहीं होता है। तमाम ऐसे पीड़ित परिवार आते हैं मेरे पास जो 24 से 48 घंटा, 36 घंटा, 4-4 दिन हो जाते हैं। उनके परिजन को अवैधानिक तरीके से, महिलाओं तक को जो है अवैधानिक तरीके से, परिवार के रिश्तेदारों को भी बैठाया जाता है, जो ये अवैधानिक कृत्य है। इस पर आप सभी नागरिकों को जागरूक होने की जरूरत है। आपको जानने की जरूरत है कि आपके किसी भी व्यक्ति के और किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर संबंधित जो गिरफ्तार किया हुआ थाना होगा, विभाग होगा, उस विभाग के माध्यम से 24 घंटे के अंदर आपको संबंधित न्यायालय में भेजना होगा अभियुक्त को, और उसकी सूचना उसकी परिजन को निःशुल्क आपको प्रदान करानी होगी। दूसरी चीज, अगर यदि वह चाहता है कि अपने अधिवक्ता से मिलना और मुलाकात कराना या दस्तखत करवाना और अपना कोई एविडेंस देना, तो उसको देने की छूट है और वो अपने अधिवक्ता से वो आरोपित व्यक्ति मिल सकता है। और उसको खाने की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ किसी भी प्रकार की अमानवीय कृत्य नहीं होना चाहिए। उसके साथ कभी भी अमानवीय कृत्य के साथ भी मारपीट किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा या पुलिस द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले आ रहे हैं जो पुलिस द्वारा अमानवीय चेहरा प्रकाश में आ रहा है। तमाम ऐसे नागरिकों का भी वीडियो वायरल हुआ है। संबंधित एक कैरोली थाना पड़ता है जनपद कुशीनगर में, किसी एक व्यक्ति को बिना मुकदमे उठा करके उसके साथ वीडियो वायरल था। मैंने भी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को अपने ट्विटर के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन के ट्विटर के माध्यम से मैंने प्रेषित किया, जिस पर अभी बताया जा रहा है कि जांच चल रही है। ये जांच का विषय नहीं है। और इस तरह का कृत्य, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत से मारा पीटा जाना, उसके गुप्त के तमाम ऐसे अंग है जिसपे मारपीट करना, उसमें कोई गलत चीज का प्रयोग करना और उसको वायरल करना, ये गलत चीजें हैं जो प्रशासन इस पर गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो एक अनुभव का पिटारा रहा है, सारी चीजें रही। हमारे साथ थे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के जो मुख्य व्यक्ति हैं, ये रहे, इनका लंबा अनुभव रहा, मानवाधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, प्रत्येक चीजें रही हैं। तो आप भी पीड़ित हैं, परेशान हैं, बेबस हैं, तो संपर्क करें। समय आ गया, हमें 21वीं सदी में जी रहे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र पूर्वक इनसे संपर्क करें। कहीं भी शोषण हो तो उसको आवाज उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार।